तुम लोग इधर देखना है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, महात्मा बुद्ध की जीवनी, किसी जीवनी की बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी की बात कर रहे हैं। समझो छुट्टी अब हम लोग देखो क्या होता है कि सभी व्यक्ति की एक जीवनी होता है। समझो हम लोगों को भी क्या होता है, जीवनी होता है। हम लोगों ने अपनी उम्र में कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी उम्र में आगे बढ़े हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, जीवनी होता है ना। तो उसी तरीके से किनका भी जीवनी की बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी की बात किया जा रहा है। समझो आप छोटे महात्मा बुद्ध की जीवनी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनका जीवनी से जानने से पहले इनका पिता का नाम क्या था, सूर्योधन था। समझो क्या था, सूर्योधन थे इनका पिताजी। इनकी माँ का नाम क्या था, महामाया। छोटी क्या हुआ था, इनकी पिताजी और उनकी माँ जो महामाया थी, इन लोगों में क्या हुआ था, विवाद हुआ। समझो विवाद होता है, पति और पत्नी में विवाद होते रहता है अधिकांश। तो ये क्या हो रहे थे, रूस करे क्या कर रहे थे, अपने नहर की ओर जा रहे थे। अब जाते जाते क्या हुआ था, मतलब कि जो इनका माँ थी वो क्या थी, गर्भवती थी। समझो छोटी जब गर्भवती थी तो ये क्या हो रही थी, अपनी मैगी की ओर जा रहे थे। जाते जाते क्या होता है, एक जगह का नाम था नेपाल। समझो और नेपाल के कपिलवस्तु राज, समझो नेपाल के कपिलवस्तु राज में छोटी क्या हुआ था, जो हम लोग नेपाल के कपिलवस्तु राज में क्या होता है, इनका जन्म हो जाता है। किनका जन्म हो जाता है, गौतम बुद्ध का। एक वृक्ष के किनारे छोटी, वहां सभी जनता लोगों को यह पता चलता है कि जो संघ वंश के राजा है सूर्योधन है, उनकी पत्नी महामाया वहां पे एक बच्चा का जन्म दिया है। कहाँ दिया है, बोला कि वहां पे जो हमारा वृक्ष है वो वृक्ष संघ वंश था, वो वृक्ष संघ था, वहां पे इनका जन्म हुआ है। अब लोगों ने क्या, राजा के शासन था, छोटे लोगों ने उसको क्या क्या सूचना कर दिया। अब जब सूचना कर दिया, लोगों गया वहां देखा कि इनका जन्म हुआ, तुरंत राजा को सूचित हुआ कि राजा तुरंत आदेश दिया, उसको उठाकर अपना घर लेके चल गया। अब घर लेकर छोटी ठीक उनके पिताजी जैसे हम लोगों को हिंदू रीति रिवाज में नहीं होता है कि दिखाने पंडित या तो पुरोहित, उसी तरीके से उनका पिताजी दिखाने के लिए गया और वो बताए कि ये सन्यासी लेगा। समझे छोटी क्या बताए थे, ये सन्यासी लेगा। अब सन्यासी जब लेगा छोटी तो उनका पिताजी क्या असंभव में हो गए थे छोटी कि मेरा एक ही बेटा है, वो बेटा क्या सन्यासी ले रहा है, तो इसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उससे पूछा कि महाराज हम क्या करें। उसने बताया कि आपका एक ही उपाय, जो आपका घर है, मान लो कि आपका क्या है, घर है छोटी, तो ये घर के चारों ओर आप क्या करो, बाउंड्री कर दो, बाहर की दृष्टि इसको देखना नहीं चाहिए। बोला कोई बात नहीं, हम तो राजा के शासन था छोटी, कोई बात नहीं हुआ। उसको घर के चारों ओर बाउंड्री कर देता है। बाउंड्री चारों ओर करने के बाद वो क्या करता है, गौतम बुद्ध का जो पिता जिन्हें क्या क्या उसको आदेश दिया अपने सेनापति लोगों कि इसको चारों ओर बाउंड्री कर दिया जाए, इसको बाहर घर की दृष्टि बाहर नहीं देखना चाहिए। लेकिन छोटू इसमें क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जो माता महामाया थी, उनका गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इसका देहांत हो जाता है। किनका देहांत हो जाती है, गौतम बुद्ध की माँ जो उनका नाम थी महामाया। हाथ रखना छोटी, 7 दिन के बाद इसका देहांत हो जाता है छोटी। तो इसका कोई जैसे होता पालन पोषण करना होता है ना, तो उसका पालन पोषण जो करती थी महामाया, जो महामाया रानी थी, उनकी छोटी बहन कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। समझो महाप्रजापति गौतमी ने इसका क्या करता है, पालन पोषण करता है, किसका, गौतम बुद्ध का। समझो छोटी कहाँ है, महाप्रजापति गौतमी, देखो पालन पोषण करता है छोटी। लेकिन छोटी इसका गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम होता है छोटी, वो सिद्धांत रखता है। हम लिखे बचपन का नाम सिद्धांत, याद रखना है। बचपन का नाम क्या होता है, सिद्धांत होता है। अब वो सिद्धांत क्या करता है, इसका बचपन का नाम होता है, इसका पालन पोषण होता है छोटी। अब उनका पिताजी जो था सूर्योधन थे, वो डरे थे कि अगर इनका विवाह जल्दी ना कर देंगे तो शायद मेरा वंश क्या होगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये सन्यासी का फैसला ले चुका है ना। इसने काफी सोच समझ के क्या किया, 16 वर्ष में इनका विवाह कर देता है। इनका विवाह कर देता है, गौतम बुद्ध का विवाह कर देता है। 16 वर्ष में विवाह कर देता है, यशोधरा नाम की स्त्री थी, उससे इनका विवाह कर देता है छोटी। अब 16 वर्ष की उम्र में इनका जब विवाह कर देता है छोटी, तो इनका एक बेटा होता है, उस बेटा का नाम होता है राहुल। समझो उस बेटा का नाम क्या होता है, राहुल होता है छोटी। अब जब राहुल उस बेटा का नाम होता है, तो ये क्या करते हैं, राजा साहब घर से कुछ दिनों के लिए बाहर चल जाते हैं। घर के बाहर चल जाते हैं छोटी, घर से बाहर जब चल जाते हैं राजा साहब, तो वो क्या होता है, जो उनका गौतम बुद्ध था अपने सेनापति को बोलते हैं कि चलिए महाराज हम लोग क्या करेंगे, घर से बाहर आज घूम लेते हैं। और उनको मना किया था ना बाहर की दृष्टि देखने से। अब जब घर से बाहर जब जाते घूमने के लिए छोटी, तो पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखता है, जो वृद्ध व्यक्ति मतलब बुढ़ा हो जाता है। वो अपने मरण के लिए भगवान से त्याग मांगा कि भगवान मुझे मरण दीजिए, भगवान मुझे मरण दीजिए। समझ आ रहा है ना छोटी। तो वो क्या हो रहा था, उसने गौतम बुद्ध से पूछा
पूछा, गौतम बुद्ध ने उसे देखा और गौतम बुद्ध अपने सेनापति से पूछा, महाराज ये क्या करे? महाराज कई दिनों से खाटियों में पड़े हुए हैं, ये अपना मृत्यु के लिए आवाज उठा भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन इसका मृत्यु नहीं हुआ। दुनिया में इतना दुख है? बोला हाँ महाराज इतना दुख है। फिर कुछ कदम आगे बढ़ाया, छुट्टी एक रोगी व्यक्ति को देखा, समझो। और जब एक रोगी व्यक्ति को देखा, छुट्टी गौतम बुद्ध ने देखा कि ये क्या है? बोला कि महाराज ये रोगी व्यक्ति कई सालों से क्या है, खाटियों पे लेटे रहते हैं, इसका बीमारी जो कभी हटता नहीं, तो दुनिया में इतना दुख है। बोला हाँ महाराज इतना दुख है। फिर आगे कदम जाता है, छुट्टी एक मृत्यु व्यक्ति, मतलब मर गया हुआ व्यक्ति को क्या दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, मतलब जलाने के लिए लेके जा रहे थे, समझो छुट्टी। अब दाह संस्कार के जब मृत्यु व्यक्ति को लेके जा रहा था, तो गौतम बुद्ध ने देखा ये क्या है? और महाराज इसको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, मर गया, और इसको आग में जला दिया जाएगा? बोला हाँ महाराज इसको क्या आग में ही जला दिया जाएगा। छोटू तब बोला कि दुनिया में इतना दुख है ना। अब एक सन्यासी व्यक्ति था, समझो, देखा होगा कि सन्यासी व्यक्ति जो होते हैं, समझो छोटी, वो क्या अपने बगल में गाते बजाते जाते हैं, होता है ना, उसको दुनिया में कोई दुख नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होता है। अब ये सन्यासी व्यक्ति जो था छोटी, ये गाते हुए बजाते हुए जाते हुए देखा, बोले ये क्या कर रहे? महाराज इसका कोई टेंशन है, दिमाग में कोई लोड नहीं है, ये सन्यासी व्यक्ति है, ये इसका घर है तो बच्चा कोई नहीं ठिकाना इसका है, ये दुनिया में क्या है, ये खुशी खुश रहता है। ऐसा बात है? बोले हाँ। अब हम क्या करेंगे? सन्यासी नहीं। कौन ठान लिया था छोटी? गौतम बुद्ध। अब यही देखा सन्यासी व्यक्ति छोटी, अब गौतम बुद्ध ने क्या किया? 29 वर्ष में क्या किया? अपना घर को त्याग दिया। कितना वर्ष में घर को त्याग दिया था? 29 वर्ष में क्या किया? गौतम बुद्ध ने अपना घर को त्याग दिया छोटी। अब त्याग दिया, हमें क्या किया? बोध गया निकल गए। कहां निकल गए? बोध गया निकल गए। किस लिए निकल गए छोटी? ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया निकल गए छोटी। मतलब 35 वर्ष ये क्या करता है? 6 वर्ष क्या करता है? ये कठिन तपस्या करता है बोध गया में, एक पीपल वृक्ष के किनारे बैठकर 6 वर्ष कठिन तपस्या करके क्या करता है? 35 वर्ष में अपना ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है 35 वर्ष में छोटी। जब 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो ये अपने 4 उपदेश प्रस्तुत करता है। इस दुनिया में दुख ही दुख है, दुख है तो इसका कारण है, कारण है तो इसका कोई निवारण है, निवारण है तो इसका आष्टिक मार्ग के द्वारा क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। जो हमारे गौतम बुद्ध ने अपना 8 आष्टिक मार्ग बताया था, जो आष्टिक मार्ग को अपनाकर उसने अपना उद्देश्य दिया, और पहला उद्देश्य उसने दिया था सारनाथ में छोटी, किसने दिया था? गौतम बुद्ध। समझ में आ